हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो क्या रिवाइज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस हैं वो क्या कहती हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज होने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूँ हर एक पॉइंट को। इसके बाद में आपका कोई भी डाउट है वो नहीं बचने वाला। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है या फिर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बताया है तो आप मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि भाई मैंने आपको किस तरीके से विद प्रूफ कैसे समझाया है। तो देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगा। वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है और अराउंड उसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। आप उस पीडीएफ को अच्छे से रीड करना, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप अपने आप को, अगर रिज़ल्ट में आपका नाम है तो आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी कि आपका रिज़ल्ट रिवाइज होने के चांसेस कितने परसेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो फिजिकल के लिए जो निकाला था, हमारा जो फिजिकल हुआ था भाई, उसमें जो बंदे बुलाए थे वो परसेंटाइल मेथड से बुलाए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है परसेंटाइल मेथड क्या होता है। ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा अगर चाहो तो, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा डीप सिर्फ शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर एक शिफ्ट में बच्चा जो है वो टॉपर जो है ना, उसके मान लो 80 क्वेश्चन ठीक थे और दूसरे के 73 हैं मान लो, तीसरे के 72 हैं मान लो, इस तरीके से हैं। तो उनकी लिस्ट को ऐसे ही अरेंज किया जाएगा कि पहले नंबर पर कितने बच्चे के मार्क्स हैं, दूसरे पे कितने मार्क्स हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को एक लिस्ट बनाई जाएगी जो डिक्रीजिंग क्रम में होगी। उसके बाद में क्या किया गया, परसेंटाइल निकालने के लिए क्या किया, ये एक फॉर्मूला है, परसेंटाइल बराबर 100 इंटू एम। एम क्या है, मान लीजिए पहले नंबर पर ये वाला बंदा था तो इसको लगाकर इसके नीचे कितने, इसको लेना है, इसको लेने के बाद में और इसके नीचे कितने बंदे हैं, तो टोटल 100 बंदे अगर होंगे तो सबसे ऊपर यही है, मान लो टॉपर यही है, तो 100 बंदे, उसके नीचे होंगे 99 बंदे और खुद भी हो गया एक। तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ठीक है भाई, 99 उसके नीचे थे और एक वो खुद था, तो m की वैल्यू आ गई 100। और n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो शिफ्ट में बैठे, तो वो भी 100 ही हो गए। और इनटू में ये 100 था, तो इसकी जो परसेंटाइल बनेगी वो अगर आप काट पिटोगे तो 100 परसेंटाइल बनेगी। तो जो टॉपर की परसेंटाइल हो जाएगी 100। ऐसे ही बाकी कैंडिडेट की परसेंटाइल निकाल ली जाएगी और उसके हिसाब से आपको पीएसटी के लिए बुलाया गया था। तो इन्होंने एक बात और मेंशन की है, इस पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगी, लास्ट में आप जाओगे तो उसमें मेंशन है कि अगर हम पीएसटी जो बुलाए थे कैंडिडेट, अगर हम परसेंटाइल्स के नहीं बुलाकर इक्वी परसेंटाइल से मिलाते तो भी बिल्कुल सेम कैंडिडेट ही सेलेक्ट होते, उसमें कोई चेंज नहीं था, बिल्कुल सेम ही है, तो उसका इशू नहीं बनेगा। अब देखिए आगे मैं अगर आपका अगला पॉइंट दिखाऊँ आपका इक्वी परसेंटाइल का, तो भाई इक्वी परसेंटाइल का जो मेथड है ना आपका ये वाला है भाई। अब देखो, इक्वी परसेंटाइल में आपका ये वाला मेथड लगा है, ये एक फॉर्मूला है भाई, और आपको भाई ये आपका फॉर्मूला लगा है रिज़ल्ट निकालने में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं डिटेल में बताता हूँ, ये फॉर्मूला किस किस संस्थाओं ने अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस फॉर्मूले के लिए। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का और फीमेल कांस्टेबल का, वो इस फॉर्मूले से आया है। तो इसमें 1% भी चांस नहीं है आपके कि ये रिज़ल्ट जो है वो आपका दोबारा से रिवाइज हो। अब मैं इसके प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये परसेंटाइल मेथड जो है ना, ये है आपका इक्वी परसेंटाइल। अब देखिए, मैं आपको नीचे चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ भाई आपको ये गेट का स्कोर कार्ड। ये भाई गेट है, गेट को भाई वो बच्चे अच्छे जानते होंगे जो बीटेक वगैरह किया होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें अगर आप फॉर्मूला देखो तो आपका फॉर्मूला जो है ना सेम आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। अब देख लीजिए, ये भी आपका इक्वी परसेंटाइल टाइप का ही एक फॉर्मूला है, सेम टू सेम अभी आपने देखा था वैसा ही फॉर्मूला है। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें टर्म्स जो है वो y2 माइनस y1 की जगह m माइनस MQ रखा गया है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग सेम ही है, कुछ भी ना के बराबर जो है वो इसमें आपको फ़र्क दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका गेट का जो है, जो जिससे नॉर्मलाइजेशन होता है आपका गेट का है। उसके अलावा एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो है ये SSC का है भाई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। अगर आप इसको देखती हो तो ये भी आपको वैसा ही दिखेगा जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जिस बेस पे
इक्वी परसेंटाइल लगाया है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। आप कंपेयर कर लेना बाद में, ठीक है। ये सेम टू सेम है बिल्कुल, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब ये टर्म्स जो है ना, ये थोड़ी सी इन्होंने अलग अलग तरीके से लिख के दिया है और हरियाणा वालों ने थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिया है, लेकिन चीज़ वही है। इसी फॉर्मूले से आपका रिजल्ट निकला है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल ये PDF प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद में आप चीज़ें समझ जाओगे। अगला मैं दिखाता हूँ आपको, ये है भाई तुम्हारा रेलवे का अगर फॉर्मूला देखें, रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये इस तरीके से होता है। तो मतलब कि हर एक में आप रेलवे चेक कर लो, आप SSC चेक कर लो, आप गेट का एग्ज़ाम चेक कर लो, तीनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो हरियाणा पुलिस का जो अभी रिज़ल्ट था उसमें भी तुम्हारा इक्वी परसेंटाइल मेथड लग रहा है। तो आपको लगता है कि क्या कोर्ट उसके अगेंस्ट जाएगा, क्या उस मेथड में भी कोई कमी है? भाई मुझे तो 1% भी नहीं लगता कि आपकी उस मेथड में कोई कमी है, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो भाई इसका तो कोई मतलब इलाज तो है नहीं। लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये जो आज का न्यूज़पेपर की कटिंग था, इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने, मतलब मैं पढ़ के बताता हूँ, याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने हाई कोर्ट को बताया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली के परामर्श पर आयोग ने ये मेथड अपनाया है, जो कि छोटी मोटी संस्था नहीं है, जो बिल्कुल रेपुटेड संस्था है, हर एक चीज़ को सोच समझ कर फैसला लेने वाली संस्था है। उसने भी यही फॉर्मूला उनको बताया है। तो भाई 1% चांस भी नहीं है कि रिज़ल्ट आपका रिवाइज होगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए भाई, इसमें एक चीज़ और मेंशन है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, नीचे देखना। ये देखिए भाई, देखिए 14 पॉइंट पढ़िए, ये इक्वी परसेंटाइल के नीचे दे रखा है दैट इट इज़ pertinent to mention that the equipercentile method was adopted by Uttar Pradesh government in the police recruitment and the same has already been upheld by Honorable Supreme Court in Civil Appeal number 228 of 2022। तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फॉर्मूले को मतलब अपनाया है। तो भाई आपके 1% भी चांस नहीं है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज हो सकता है। फिर भी किसी को डाउट में रहना है, टेंशन में जीना है तो भाई जी सकता है, लेकिन 15 जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग पर स्टे है। उसके बाद में आपका जो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से आया है, रिज़ल्ट में कोई रिवाइज आपका देखने को नहीं मिलेगा। 1% भी चांस नहीं है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो दोबारा आए। लेकिन वीडियो भाई इसके अलावा भी आपको कुछ गलत लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।